बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम AFNS के 17 अगस्त के पाकिस्तान के तमाम सेंटर में आने वाले एकेडमिक MCQs जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, जो कि 41 से लेकर 60 तक MCQs यानी कि 20 तकरीबन MCQs यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और 1 से लेकर 40 MCQs जो है ना वो मैं पहले 2 वीडियोज़ के अंदर उनको डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो वो लाजमी आप वॉच कर लें, इससे आपका जो है ना एकेडमिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से चेक कर सकती हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपने कभी भी ये वीडियो वॉच कर रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो ना स्टार्ट करते हैं। हमारा 41 है जी, विच कार्बोहाइड्रेट इज़ द लीस्ट या लेस स्वीट। तो यहाँ पर ये आपको दिए गए हैं जी। ग्लूकोज 101 यानी कि पहले नंबर पर है, और जो एंड पे है जो सबसे लेस है वो स्टार्च है। तो हमारे पास जो आंसर होगा यहाँ पर वो डी होगा, स्टार्च इज़ द आंसर। उसके बाद हम जी छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आपने AFNS की कभी भी ये वीडियो देख रही है तो क्लासेस लेनी है जिसमें वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक इनकी जो है ना ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, PDF के नोट्स होते हैं, जूम ऐप पर क्लासेस की जाती हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बेलिश्ड। तो एम्बेलिश्ड का जो सिनोनिम है वो क्या होता है? वो अडोन होता है, डेकोरेटेड होता है। इसका वैसे अगर उर्दू के मतलब बताएं तो दिलकश भी होता है, दिल को मोह लेने वाला, या कैप्चर ऑफ द इंटरेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो दिलकश होती है, जो खूबसूरत होती है, उसको हम एम्बेलिश्ड कहते हैं, जिसकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्टिवनेस होती है। उसके बाद हमारे पास आया था हीम ग्रुप कंटेन। जो ना हमारे पास वो क्या होता है? ये ग्रुप है, उसमें आयरन का जो आइटम होता है वो कंटेन करता है। दिस इज द आंसर। और उसके बाद द रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनता है वो थायराइडोक्टमी जो है ना वो हमारे पास थायराइडोक्टमी इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आंसर है। मैं डायरेक्टली आंसर ही लिखता जा रहा हूँ। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फर्स्ट पीरियड। तो पीरियडिक टेबल के अंदर कौन सा फर्स्ट पीरियड में? यहाँ पर देख लें H है, हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पर इस तरफ जो है ना वो हीलियम है। तो इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा वो हाइड्रोजन एंड हीलियम होगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सोडियम। सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सोडियम इज़ +1, जो हमारे पास आंसर आ जाता है। उसके बाद ये 47 है हमारे पास। विच फंजाई गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। कौन से फंजाई जो है ना वो मुर्दा अजसाम से जो है ना वो अपनी खुराक हासिल करते हैं? सेप्रोफेटिक फंजाई ये उसका नाम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइंड द pH ऑफ 0.001 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ पर ये मेथड बताया गया कि किसी भी pH को मालूम करने के लिए इस तरह pH मालूम कर सकते हैं। तो 3 जो है ना हमारे पास इसका आंसर आता है। pH ऑफ 0.001 मोल ऑफ HCl इज़ 3। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 41 विच इज़ द लीस्ट एसिडिक। तो कुछ एसिड्स दिए गए थे, उसमें से जो फिनोल है वो हमारे पास जो ना वो आंसर बनता था। तो इस तरह के जो ना वो MCQs आते हैं, लेकिन मैंने ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं लिखे, तो इस वजह से जो ना आप थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे किस तरह जो ना हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने ये हमें बताए हैं उन्होंने यही बताया, मतलब उन्होंने डायरेक्टली जो ना वो आंसर बताते गए हैं साथ में, और हमें वो नहीं बताए गए। उसके बाद ये हमारे पास फंजाई दैट कंटेन लाइव विदाउट अ होस्ट आर कॉल्ड। इसका क्या मतलब आंसर बनता है हमारे पास जी? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। फंजाई दैट कैन नॉट लिव विदाउट अ होस्ट आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 51 फैसिनेटिंग सिनोनिम। फैसिनेटिंग का मतलब भी आपको पता है जी, फैसिनेट करना, कैपिटेटिव, कंपेलिंग, ये भी दिलकश के मीनिंग के अंदर आता है, दिल को मोह लेना वाला, और कैप्चर द इंटरेस्ट इसको भी कहते हैं। तो फैसिनेट वैसे भी हम आम वर्ड सुनते आते हैं। द सेल वॉल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया इज फॉर्म्ड। तो पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर एंड आउटर मेम्ब्रेन पेप्टिडो ग्लाइकन। तो ये इसका जो है ना वो नाम बनता है हमारे पास। उसके बाद जी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इंडक्टेंस। तो इसका क्या आंसर बनेगा? इम्पीडेंस। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 54 विच वाइटामिन इज गिवन टू द न्यू बोर्न बेबी टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचने के लिए कौन सा वाइटामिन जो है ना वो दिया जाता है? तो ये हमारे पास आ जाता है विटामिन K। तो विटामिन के जो हमारे पास आ जाता है ABCD K तक, और उसके बाद कम्प्लेक्स B1, और इनके फंक्शन वगैरह आप जो है ना वो थोड़े से देख के जाइएगा। एडवर्स का क्या मतलब होता है जी? एडवर्स का हमारे पास आ जाता है अनफेवरेबल, अनलकी। इसको वैसे ऑपोजिट भी एडवर्स को जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन या ऑपोजिट फेवरेबल या इस तरह का कह सकते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के मीनिंग के अंदर एडवर्स आता है, तो अनफेवरेबल हो गया या अनलकी। ज़्यादातर अनफेवरेबल जो है ना वो इसका सूटेबल आंसर बनता है। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ एन एसिड, ये रिएक्शंस आते हैं एंड मेटल। जब एसिड और मेटल
मेटल को रिएक्ट किया जाता है तो कार्बोनेट की जो ना अगर कार्बोनेट हो मेटल में तो विल लीड टू द फॉर्मेशन, तो क्या उससे बनता है, यहाँ पर आप नीचे रिएक्शन भी देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर ये इस तरह का था, तो इसमें साल्ट हमें मिलता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो ना वो हमें इस रिएक्शन से मिलती है। तो ये आपने इसको याद रखना है, इसमें से कोई एक भी जो ना वो पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास जो ना वो MCQs हमारे पास हो गया 56। उसके बाद द एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंड एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। तो इसका जो हमारे पास आंसर बनता है पोलिनेशन, ये एक तरह की उसकी डेफिनेशन ही है पोलिनेशन की। हमारे पास आ जाता है जी द मॉलिक्यूल विद अ शॉर्टर बॉन्ड एंगल इज, तो शॉर्टर बॉन्ड एंगल से जो ना कौन सा BH3, तो डिफरेंट वहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, लेकिन एक्सपीरियंस बताने वालों ने जिस तरह आंसर दिया तो हमने वैसे ही डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। द ऑर्गेनेल दैट एक्ट एज अ प्रोटीन फैक्ट्री इज, तो इसका क्या आंसर बनता है हमारे पास राइबोसोम्स। और लास्ट वन हमारे पास जो है वो द ऑर्गेनेल दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इसका आंसर जो हमारे पास बनेगा वो है सेंट्रियोल्स। तो ये हमारे पास 60 MCQs हो गए। इसी तरह हम 10-20 या जो है ना, क्योंकि आज सेकंड डे आई थिंक या थर्ड डे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसी तरह हम रोज़ाना डेली बेस पे जो है ना वो MCQs यहाँ पर सेंड करते हैं, दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा। तो अगर आप चैनल के साथ जो है ना एंगेज रहेंगी तो इस तरह एकेडमिक जो है ना वो हम कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जितने भी न्यू आते जाएंगे तो न्यू यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो देता जाऊँगा। उसके अलावा जी वेबसाइट हमारी डेवलप हो रही है, तो वेबसाइट पर ये PDF में अपलोड कर दिया करूँगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगी 2-3 दिन के अंदर। और उसके बाद वहाँ से आप कोई भी ग्रुप जो है ना उसका लिंक भी वहाँ पर आपको मिलेगा, तो ग्रुप भी ज्वाइन कर पाएंगी। तो ये जी हमारे एकेडमिक है, एकेडमिक कैंडिडेट्स को काफ़ी मुश्किल लग रहा है जो AFNS का आ रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इनको जो ना जो एक्सपीरियंस है इनमें से एक आध जो है ना वो आ रहा है, रिपीट हो रहा है, किसी किसी को एक भी रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक में ज़्यादा आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस इस क्वेश्चंस की नोयत को समझने के लिए आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए और इसको भी तैयार करें, और साथ में इनके जो दाएं बाएं MCQs हैं इंपॉर्टेंट इसी जैसे, वो भी आप चेक करें। तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से वो बेसिकली अगेन एंड अगेन जो है ना वो MCQs दिए जा रहे हैं। तो आई होप जिनकी थोड़ी लेट है जो हमारे पास टेस्ट है वो इनको अच्छे से कर लेंगे, और इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।